आपने कहा बड़ी डेडलाइन है, इसकी हुई लैप्स हुई। यही सवाल जो 11 साल यहाँ सरकार रही, पहले पीडीपी और बीजेपी रही, उसके बाद एलजी गवर्नमेंट रही, जो कहते हैं हमने सब कुछ किया है। आज मैं इस पुल के ऊपर खड़ा होकर उनको सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ वो काम जो आप कहते हो हमने 11 साल में बड़े काम किए, तो ये सनत नगर पुल आज तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? अभी भी काम कितना, थोड़ा सा काम रह गया। और 29 करोड़ टोटल पेमेंट लेनी है ठेकेदार ने, और 23 करोड़ रुपया पेमेंट ले चुका है। 7 करोड़ की टोटल पेमेंट बाकी है। तो अब किस चीज़ का एक्सक्यूज़ है? तो साहब मैंने अपने ऑफिसरों को कह दिया है, ये पुल के क्योंकि लोग सफ़र कर रहे हैं, बड़ा एक कंजेस्टेड इलाका है और पूरा एक लाइफ लाइन है इस इलाके की पूरी, ये पुल जो है। तो इसलिए आज मैंने मेरे चीफ इंजीनियर साहब को मैंने कह दिया है, अपने एससी को कह दिया और एक्जन को कह दिया है, ठेकेदार काम करता है ठीक है, पहली बात तो इसकी पेनल्टी पड़ती है, पेनल्टी डालेंगे। दूसरा अगर नहीं करता तो ब्लैक लिस्ट करेंगे, फ्रेश टेंडर लगाएंगे, जल्दी काम शुरू करेंगे, क्योंकि ठेकेदार के कारण कोई के काम सफर होने देंगे वो मैं नहीं होने दूंगा। और जो पहले थे ये ठेकेदारी या तो करना छोड़ देंगे मेरे दौर में और उमर अब्दुल्ला सरकार में, तो अगर करेंगे ठेकेदारी तो फिर सही तरीके से करेंगे। जो टारगेट इसका टारगेट था 2024 में कंप्लीट होना चाहिए था, और ये 1 साल का इसका टेन्योर था, और ये ऑलरेडी टारगेट जो है वो अपना मिस कर चुका है, और टारगेट को इसने नहीं किया, टारगेट पे काम नहीं किया। अब तो कलम हमारी है, ये बहानों से एक्सक्यूज़ों से कुछ नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं अपने यहाँ इस इलाके के सनत नगर इलाके के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी 10 दिन का मैंने कहा नीचे से क्रॉसिंग इनका खोल देंगे, प्लाईवुड के नीचे जो रास्ता है ये खोल देंगे। और ठीक क्या कह रहे हो नासिर, कब तक? 15 चलो 15 नवंबर तक ये रोड आपको कंप्लीट करके हम देंगे। ये ठेकेदार कह रहा है नहीं करेगा तो आप उस 15 नवंबर को आप भी इधर आ जाना, मैं भी आ जाऊंगा, फिर इसका इलाज करके साहब पार्लियामेंट में 3 बिल्स लाई गए, खासकर जो प्राइम मिनिस्टर सीएम के जो बिल लाई गई है और रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाई गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती है, और उन शहीदों ने, जिन शहीदों ने कुर्बानियाँ दी, लाखों कुर्बानियाँ दे के कई माओं ने अपने बच्चे खोए, कई लोगों बहनों ने अपने भाई खोए, कई मेरी बहनों ने अपने पति खोए, और कितने कहाँ कुर्बानियाँ हमारे लोगों की गई। उसके बाद ये आज़ादी मिली, उसके बाद ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी आई। अगर यही कानून जो आप कहते हैं कि अगर एक ईडी आएगी और एक मंत्री को पकड़ेगी और महीने के बाद उसको कहोगे मंत्री रिज़ाइन कर दे, महीने के बाद आप कहोगे चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे, आप तो पूरी सरकारों को गिनाना शुरू हो गए हो। फिर मुझे बताओ अंग्रेज़ों के राज में और आपके राज में क्या फ़र्क है? यही तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। आज आके ऐसे कानून बना के उन्होंने 200 साल हुकूमत की थी हिंदुस्तान के ऊपर। तो ये क्या सोच रहे हैं कि हम 400 साल करेंगे? लेकिन इनको एक बात याद रखनी चाहिए, ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं जिस हिंदुस्तान ने 200 साल अपनी गुलामी देखी है। आज पढ़ा लिखा नौजवान है इस हिंदुस्तान का, और वो हिंदुस्तान जिस हिंदुस्तान की तारीफ हम सुनते आए हैं, वो हिंदुस्तान जो बापू का हिंदुस्तान है, महात्मा गांधी का हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में हमें एक ही सिखाया गया है कि अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जग उपजा कौन पले कौन मंदे। इसलिए ये वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान को अनेकता में एकता कहते हैं, जिस हिंदुस्तान में हर मज़हब को पूरी अपनी रहने की, जीने की, बोलने की पूरी आज़ादी है, चाहे वो कोई भी कौम कोई भी मज़हब है। तो इसलिए ये चीज़ जो इन्होंने कल लाया है हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, हिंदुस्तान की वो पार्लियामेंट जो हम हिंदुस्तानियों के लिए एक मस्जिद है, एक मंदिर है, एक गुरुद्वारा है, क्योंकि उसकी नींव के नीचे लाखों कुर्बानियाँ हैं। इसलिए जब कुर्बानियों पे कोई चीज़ बनी हो तो हमारे लिए वो एक पवित्र जगह है। तो इसलिए उस पार्लियामेंट में ऐसे कानून नहीं चाहिए। हम उम्मीद करते थे कि बेरोजगार बच्चों के रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर के लिए फैसला होगा। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कल जो बिल आ रहा है वो बिल जम्मू कश्मीर को जो ज़बरदस्ती सीना जोरी से छीना गया हुआ स्टेटस हमारा, जो हमारी आन बान शान थी, उसको वापस बहाल करेंगे। हमने उम्मीद ये करते थे कि जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का जो महाराजा हरि सिंह ने हमें दिया था अपनी ज़मीनें बचाने के लिए, अपने बच्चों के रोज़गार को बचाने के लिए, वो दोबारा हमें वापस बहाल करेंगे। लेकिन ना इन्होंने महाराजे का वो स्टेटस हमें वापस दिया, ना वो स्टेट जो कुर्बानियों के बाद, आज़ादी के बाद ये स्टेट जम्मू कश्मीर हमें मिला, दर्जा मिला था, वो वापस दिया। ये बदकिस्मती है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, कोई ये मत सोचे कि हिंदुस्तान के लोग अगर ऐसे हम कानून लाएंगे जो
ज़ोर ज़बरदस्ती वाले अंग्रेज़ी कानून लाएंगे तो वो बर्दाश्त करेंगे तो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। बस थैंक यू। आपको नहीं लगता कि ये जो बहाना है यहाँ असल में निशाना जम्मू कश्मीर इलेक्टेड सरकार? देखिए, इलेक्टेड सरकार लोगों के दिलों से बनी हुई सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्बानियाँ, लाखों कुर्बानियों देने के बाद ये जमात खड़ी है। 1933 से लेके आज तक हमने अपने मिनिस्टर खोए, अपने लीडर खोए। इस मिलिटेंसी के अंदर भी बहुत कुर्बानियाँ हमारी लगी हैं। आज़ादी के टाइम भी इस जम्मू कश्मीर की कुर्बानियाँ हैं और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जो कुर्बानियाँ दी हैं उस बुनियाद पे ये पार्टी खड़ी है। ये लोगों के दिलों में राज करती है। कोई ये सोचे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई ख़त्म कर सकता है, ये पिछले 11 साल जोर लगा के देख लिया, नहीं ख़त्म हुई। ये अगले भी और कई साल लगाएंगे, कभी नहीं ख़त्म होएगी। ये ख़त्म उस दिन होएगी जिस दिन जम्मू कश्मीर के लोग इसको ख़त्म करेंगे और जब तक हम लोगों के दिलों में है तब तक हम जिंदा हैं और मजबूत हैं। सर, उमर साहब ने परसों आजादी के दिन सिग्नेचर कैंपेन का ऐलान किया, क्या कहेंगे? वो मेरे लीडर ने किया है और जब लीडर उसका फैसला करेंगे और जो भी होगा उसका जो भी तौर तरीका होगा वो आपके सामने आएगा। और एक बदकिस्मती है कि आज़ादी के दिन 15 अगस्त को हम मना रहे हैं और उस दिन मेरे लीडर को ये मजबूर होकर कहना पड़ा कि हमें सिग्नेचर कैंपेन चलानी होगी स्टेट को बनाने के लिए। भैया ये नौबत क्यों आती? ये सवाल आज हमें हिंदुस्तान के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हिंदुस्तान के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को देना चाहिए कि 15 अगस्त को आज़ादी के दिन जो लाखों कुर्बानियों के बाद हमें मिला एक जश्न आज़ादी है, हर घर घर में झंडा झूला, चाहे वो कश्मीर था, चाहे वो जम्मू था, पूरे हिंदुस्तान में। तो उस दिन हमें ये बात मेरे लीडर को क्यों कहनी पड़ी, ये एक सवाल है। तो लिहाजा अभी भी वक्त है, हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब और हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना वादा निभाएंगे और जम्मू कश्मीर का अपना दर्जा जो है स्टेट का और स्पेशल स्टेट का वापस बहाल करेंगे।